बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी आज ये बीजा जा रहा है गर्मियों का चारा। तो ये है ज्वार। तो बीज जो है वो दरीस फलार कर चला गया है। तो अभी पीछे से पहली तैयार हो रही है। तो इस चारे को बीजने के लिए जो खेत होता है बिल्कुल उसकी मिट्टी बारीक करनी पड़ती है ताकि बीज जो है आसानी से ऊपर निकल सके। तो जी ये इस बीघे की ज़मीन हो गई है बिल्कुल तैयार। तो जो ये बीघा है ये भी इन भाइयों ने बीजनी ज्वारी है, लेकिन इसमें बीज वो कह रहे हैं कि और कोई लगाना है, वो अभी तक बीज इनके पास नहीं है। तो जब बीज ले आएंगे तो फिर इसे भी बीज लेंगे। ये जो चारा है इन्होंने काफ़ी लेट बीजा है। इस चारे का जो टाइम था वो आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले का था। तो इन्होंने काफ़ी लेट बीजा है। उसकी वजह ये थी कि इनके पास चारा है, ये मकई भी है इनकी, तो इनका काम चारे का चल रहा है। तो जिन जिन भाइयों ने बीजना था वो आज से 15-20 दिन पहले बीज चुके हैं ये जो होती है ज्वार। तो जी मैं आ गया हूँ घर। तो तगीर भाई निकाल रहा है गाय का दूध। तो ये जो साथ है ये इस गाय की बच्ची है। तो बकरियां आगे हमारे पास तकरीबन 4-5 थीं, तो वो सारी बेच दी हैं, सिर्फ ये एक ही बची है। तो जी मैं खाने लगा था खाना। तो आज खाने में घर में बने हैं टिंडे। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमारे जो घर के पास सब्ज़ियां हैं वो टिंडे हैं, कद्दू हैं और बलतोरी है। तो तीनों में से मुझे एक भी पसंद नहीं है। तो घर के पास पास हैं तो रोज़ाना बन रही हैं घर में, तो खा भी रहे हैं। तो लेकिन ख़ास पसंद नहीं है। तो सर्दियों में जो सब्ज़ियां थी वो सारी बहुत अच्छी थी। गाजर थी, बंद गोभी थी और मूलियाँ थी और शजलम थे। तो ये तीनों चारों जो सब्ज़ियां थी बहुत ही अच्छी थी और मुझे सारी की सारी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अभी मैं कोई और चीज़ बनवा रहा हूँ, जो भी बनता है फिर खाते हैं जी। खाना खा लिया है तो फिर चावल बनाए थे, तो खा कर बैठा हूँ मैं। तो लाइट चली गई है हमारी। तो लाइट ने भी बहुत ही जलील किया हुआ है। जब की गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो लाइट टिकी ही नहीं है हमारी। घंटा आती है, घंटा चली जाती है, घंटा आती है और घंटा चली जाती है। तो अभी गई है, तो देखते हैं कब तक आती है। तो जी ये तगीर पड़ा हुआ है, तो वो अली झांक रहा है। तो ये भी शुक्र है अल्लाह का कि जब की गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना, तो मच्छर जो है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। आगे बहुत ही ज़्यादा मच्छर होता था, तो अब मच्छर नहीं है। तो जी लाइट आ चुकी है। तो अभी अभी आई है लाइट भी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8:15 पर गई थी और 9:15 पर आई है। तो आज आसमान पे चाँद नहीं है। तो आगे चाँद की बहुत ही प्यारी रोशनी होती है इस टाइम, तारे दिखाई दे रहे हैं। तो चाँद आज गायब है आसमान से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि महीने के कुछ दिन चाँद होता है और कुछ दिन नहीं होता। तो जी मैं सो गया था, तो अभी लाइट गई है तो मेरी आंख खुल गई है फिर। अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। तो लाइट गई होगी 11:15 पर। तो अभी आएगी 12:15 पर या 1:15 पर। तो जी चाँद भी निकल आया अब। तो जी चाँद जो है जब महीने के पहले दिन होते हैं तो टाइम से निकलता है। तो जैसे जैसे महीना गुज़रता जाता है तो ये लेट निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है कि आज चाँद की कितनी तारीख है। तो आधे से ज़्यादा हो गया होगा महीना, इस वजह से अब लेट निकलना शुरू हो गया है। तो जी सुबह हो चुकी है। तो आज सुबह सुबह गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। सूरज आज निकला ही खौलता हुआ है। तो लोग अपने अपने कामों को लगे हुए हैं। जिन्होंने चारा चूरा काटना था सुबह सुबह, तो तगीर और अली भी काट कर ले आए हैं। तो कुछ लोग अभी लगे हुए हैं, ये देखें अभी काट रहे हैं चारा। तो ये चारा है मकई। तो आज तगीर और अली भी मकई लेकर आए हैं जी। सुबह सुबह लोग चारा इसलिए काट लेते हैं, जो भी काम खेतों में करना होता है इसलिए कर लेते हैं कि धूप हो जाती फिर बहुत ही ज़्यादा। तो जो काम रह जाता है फिर वो नहीं होता, करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो सुबह काम रह जाए फिर वो होता है 4-5 बजे के बाद, जब फिर से जो है दिन ढल जाता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो तब होता है। तो अगर सुबह सुबह कर लें तो वो पिछले टाइम से भी अच्छा होता है। तो इस वजह से लोग सुबह सुबह ही काम जो है निपेट लेते हैं अपने, जो जो भी करना होता है लोगों ने।
तो जी ये कुल्फ़ियों वाला भाई सुबह सुबह ही गांव में चक्कर लगाकर अब जा रहा है। अभी बच्चे जो हैं बाहर नहीं निकले होंगे, सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन जो है 7 बजे का टाइम हुआ है। तो इस साइड से हुआ है, अब इस साइड को जा रहा है। ये बोल रही है जी कोयल। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ बैठी हुई है। तो जी कौवे जैसी दिखाई देती है ये कोयल। तो ये बैठी हुई है ये सामने। ये है। कौवे और इस कोयल में इतना फ़र्क होता है सिर्फ कि ये कौवे से थोड़ी सी छोटी होती है और कौवा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो कौवे का जो कलर ब्लैक होता है ना, वो थोड़ा सा फीका ब्लैक होता है और ये फुल्ली ब्लैक होती है। इतना सा फ़र्क इसमें सिर्फ होता है और आवाज़ इसकी इतनी प्यारी होती है। तो कौवे का तो आपको पता ही है कैसे कहाँ करता रहता है। तो ये जब बोलती है तो सुनने का जी भी करता है कि इंसान बैठ कर सुने। बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है इस कोयल। माशाल्लाह ना, परिंदे जो हैं हमारे इस छोटे से गांव में बहुत हैं। हर नस्ल का परिंदा है, तकरीबन हर नस्ल का तो नहीं तो काफ़ी नस्लों के परिंदे हैं। ये कौवे हैं, चिड़िए हैं, मैना है, ये शार्क हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ तोते नहीं हैं, बाकी काफ़ी परिंदे जो हैं ना देखने को मिलते हैं। दरख्त हैं काफ़ी बड़े बड़े, ये बोर्ड है, जामन है। तो बहुत ज़्यादा ही परिंदे हैं। कुछ चिड़िए हैं बहुत ही खूबसूरत, छोटी छोटी सी बुलबुल है। तो काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं। तो छोटा सा गांव है हमारा, तकरीबन 8-9 घर का। तो सुबह सुबह बहुत ही रौनक लगाई होती है इन परिंदों ने। तो इनके चहकने की जो आवाज़ होती है ना सुबह सुबह, उसी से आँख खुलती है। बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है इनकी। सुबह सुबह चाँ चाँ लगाई होती है सभी परिंदों ने सुबह होते ही। इन जानवरों में सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो परिंदा है ना, वो है कोयल और कौवा। ये तो सारा दिन भी चुप करते ही नहीं है। अभी भी सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आ रही है ना, वो कौवे की आ रही है और कोयल की आ रही है। बाकी परिंदे जो हैं चुप कर जाते हैं, लेकिन ये सारा दिन ही चुप करते ही नहीं हैं दोनों जानवर जो हैं। मैंने भी 1 एकड़ को स्प्रे करनी थी कमाद को, घास की। तो मेरे जहन से निकल गया हुआ था। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब मुझे करनी पड़ेगी धूप में। अगर सुबह सुबह कर लेता तो अच्छा रहता, तो अभी मेरे जहन में ही नहीं था। तो अब करते हैं जी जाकर। जी कपड़े चेंज किए हैं मैंने, तो अब मशीन उठाते हैं स्प्रे वाली और दवाई पकड़ते हैं। तो चलते हैं खेत में। ये मशीन है और ये दवाई है। तो जी इस गन्ने के खेत को करनी है स्प्रे। 1 एकड़ का खेत है तो पानी मिलेगा वहाँ ट्यूबवेल की अवधि से। तो भरते हैं टंकी और शुरू करते हैं जी। ट्यूबवेल चल रहा था, अभी लाइट चली गई है तो पानी है बिल्कुल साफ़। तो टंकी भरते हैं और शुरू करते हैं। तो जी टंकी जो है पानी से आधी से ज़्यादा कर दिया मैंने। तो अभी दवाई डालते हैं अंदर तो फिर फुल भर देते हैं। तो दवाई की जो सील ऊपर लगी होती है ये थोड़ी मुश्किल होती है खोलनी हाथ से। अगर पास कोई चीज़ हो जैसे चाकू वगैरह या छुरी वगैरह फिर आसानी से खुल जाती है। तो अभी भी खुल गई है।
तो जी टंकी फुल हो गई है, तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, स्टार्ट भी पता नहीं होती है या नहीं होती, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगी स्टार्ट। स्टार्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गई है। लाइट आ गई है और ट्यूबवेल भी चल गया है, तो एक टंकी मैंने कर दी है, तो बाकी रह गई हैं 3। 1 एकड़ को टंकियां करनी पड़ती हैं 4, तो बाकी की 3 है जो हैं वो भी मैं लगा देता हूं, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं ये वाला। वो 3 टंकियां भी लगा दी गई हैं, तो अब काम हो गया ख़त्म स्प्रे वाला भी। तो अभी ट्यूबवेल पे नहाते हैं, तो नहा कर चलते हैं घर, कपड़े करते हैं चेंज। तो जी जो टोटल टाइम लगा ना स्प्रे करने में इस 1 एकड़ को, आगे मैंने कभी नोट नहीं किया, तो आज किया, तो 25 मिनट लगे हैं इसे स्प्रे करने में। तो चलें जी ट्यूबवेल पे नहाते हैं। शारख अपने बच्चों के लिए लेकर आई है खाना, तो कितने ज़्यादा कीड़े इसने मुंह में डाले हुए हैं। ये नहा कर हम लोग निकले हैं तो मैंने देखा इतने ज़्यादा सूंडे हैं ये जो इसने मुंह में डाले हुए हैं। ये जो कुआं है ना इस ट्यूबवेल का, इसमें इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, तो ये बढ़ भी रही हैं कुएँ में। तो जी नहा लिया, अब जा रहे हैं घर। तो अभी टंकी उठा ली है अली ने, ये अली टंकी उठा कर खड़ा हुआ है। अली फिर टंकी भारी तो नहीं? ठीक है, सौखा जान दें। अली टंकी से थोड़ा ही बड़ा है, अली जितनी टंकी है, सिर्फ जो अली की टांगें हैं ना वो सिर्फ टंकी से बड़ी हैं। तो अली ने काफ़ी मुश्किल से उठाई है, तो अभी चल भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल से रहा है ये चल भी। ये घर आकर कपड़े चेंज किए हैं, तो 2-3 घंटे किया है आराम। तो अभी जाना है जी शहर मंडी बारबटन, तो धूप भी बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो निकलते हैं मंडी बारबटन के लिए। तो जी घर से निकल आए हम लोग, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है अभी तक। तो टाइम हो रहा है अभी 2:30। तो जी शहर का जो आधा रास्ता है वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, तो आधा रास्ता रह गया बाकी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आगे से गर्म हवा पड़ रही है मुंह पर, तो मुंह जल गया सारा भाईजान। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज, तो इतनी गर्मी में बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अभी टाइम भी जो है वो भी काफ़ी हो गया, 2:30 या 3 बजे का टाइम हो गया, तो फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है। तो मजबूरन लोग निकले हुए हैं। ये सामने हमारे भाई जा रहे हैं, इनकी बाइक पता नहीं पंचर हो गई है या तेल ख़त्म हो गया, तो कुछ हो गया इनकी बाइक को, तो पंचर हो गई है जी इनकी बाइक इतनी गर्मी में। तो जी इतनी गर्मी में बाइक के ऊपर बैठ कर ही
जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो पैदल बाइक को खींचना और साथ आप भी चलना तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो जी बार बटन हम लोग पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, वो करते हैं तो चलते हैं घर वापस। तो जी बाज़ार से हम लोग निकल आए हैं, अब जा रहे हैं घर वापस। तो बाज़ार में वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि अब धूप हो गई है कम, तो जितनी भी माएँ बहनें हैं वो सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रही थी बाज़ार से, तो इस वजह से फिर वीडियो नहीं बनाई। अगर बाज़ार में ज़्यादा वीडियो बनाते तो किसी न किसी ने लाजमन कैमरे में आ जाना था, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो सब माँ बहनों वाले होते हैं, तो इस वजह से बाज़ार में कैमरा आज मैंने थोड़ा सी सिर्फ चलाया, तो वैसे ही बंद कर दिया है। तो आगे से गर्मी काफ़ी अब कम हो गई है, तो थोड़ी देर में घर पहुंच जाना हमने, तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। तो जी ये है छली का खेत, तो छलियाँ माशाल्लाह काफ़ी लगी हुई हैं। मैं आप लोगों को बाइक रोक कर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा छलियाँ लगी हुई हैं। तो ये है नींबू का बाग, कितना ज़्यादा लगा हुआ है, इतना नींबू पता नहीं कहाँ जाता है। तो अभी इसमें नींबू नहीं लगे थे, लेकिन तोड़ लिए गए हैं, तो अभी इसमें नींबू लगेंगे। मुझे पता नहीं कब लगते हैं नींबू, साबित नहीं पता कब लगते हैं नींबू, नहीं पता। चलो जब लगेंगे फिर देखे जाएंगे। तो जी घर हम लोग पहुंच गए थे, तो दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी, तो मैं चला गया था खत करवाने के लिए। तो फ़ोन की बैटरी थी थोड़ी, इसे मैं लगा गया था चार्जर पे। तो जी अभी आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो गया काफ़ी, तो मैं भी घर चलकर खाता हूँ खाना। उससे पहले आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमन करना है। तो जो भाई भी मेरे चैनल पर आए तो मेहरबानी है आप लोगों की कि सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमन करना है मेरे चैनल को, रिक्वेस्ट है आपकी से। तो जी बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।